जय मसीह की। हम सब आनंदित हैं। यस, परमेश्वर का अनुग्रह हम सबको बना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमारे ब्रदर विजय बोल रहे थे, उन्होंने एक बात बोली थी जिसके कान वो सुन ले। याद है सबको? जिसके कान वो सुन ले। अभी हमारी सिस्टर काफी सीनियर हैं, इस चर्च की एल्डर्स हैं, वो बोल रही थी हमें रोज परमेश्वर के नजदीक आना चाहिए। दो बातें पे ध्यान दीजिए, जिसके कान हो वो सुन ले और हमें परमेश्वर की संगति में रोज बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं 10 ही मिनट लूंगी, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी, मैं अनुशासन में चलने वाली हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कान किसके नहीं होते हैं, एक क्वेश्चन का जवाब मैं पूछना चाहती हूँ। कान किसके नहीं होते? कान किसके नहीं होते हैं? कान सबके होते हैं? सांप के कान नहीं होते हैं। सांप को शैतान की उपमा दी गई है। सांप के कान नहीं होते हैं। अगर परमेश्वर का वचन यहाँ से बोला जाता है और हम सुन के यहाँ से निकाल देते हैं, तो अब आप अपने को समझ लीजिए कि आप कौन से हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन चाहे यहाँ से बोला जाए चाहे यहाँ से बोला जाए, परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इसका महत्व तो हम अपनी जिंदगी दे के भी नहीं खत्म कर सकते। मेरा माइक बंद कर दिया गया है, कोई बात नहीं, राहुल गांधी का बंद कर दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बड़े लोगों के माइक बंद हो जाते हैं, एक बार से किस्सा ना करें, मेरी आवाज बहुत तेज है। प्रेज द लॉर्ड। आइए निकालने सीधे वचन की ओर चलेंगे। प्रेरितों की काम उसका 3 भाग। मैं 10 मिनट में ही खत्म करूंगी, क्योंकि मुझे वो घड़ी नहीं दिख रही है, मैं अपनी घड़ी से चल रही हूँ। 10 मिनट में ही खत्म करूंगी। सबसे बड़ी गवाही तो मेरी खुद की ये है, शायद बहुत लोग जानते होंगे, मैं दे भी चुकी हूँ, कि मैं पूरी जली हुई आपके सामने खड़ी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह। उसने मुझे तब जलाया था जब मेरे इंटर की एग्जाम आने वाले थे। क्रिसमस के दिन जली थी, मैं एग्जामिनेशन में अपियर नहीं हो पाई थी, 1 साल मेरा बर्बाद हुआ था। परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने इतनी लंबी मुझे उम्र इसीलिए दी है कि आज मैं परमेश्वर को महिमा देने पाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और यकीन मानिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, इस जगह वचन ये हूँ कि मेरे इलाज में उस समय 4 आने का मरण आता था, 4 आना भी नहीं लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। अभी भाई साहब बोल रहे थे, हेलिना बच्चू से मैं गर्व करती हूँ अपने पिता पे कि ऐसे पिता की मैं औलाद हूँ कि जिन्होंने मुझे उठते ही बैठते ही मेरे बापों के बाप का नाम मेरे अंदर फेमस कर दिया है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़िए, मैं थोड़ा सा तेज हूँ। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। अभी हमारी बड़ी बहन बोल रही थी कि वो उस परमेश्वर के नजदीक आई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तीसरे पहर मतलब डेली का नियम था। ये संडे का नहीं था, सैटरडे का नहीं था, फ्राइडे का नहीं था, थर्सडे का, वेडनेसडे का, ट्यूसडे का, मंडे का। ये एक पर्टिकुलर फर्स्ट सेकंड थर्ड उपवास की तरह नहीं रखा गया था, ये डेली का नियम था। हमारा डेली का नियम क्या है? क्या हम परमेश्वर के हुजूरी में जाते हैं? अपने आप को जांचिएगा। हम किसी से क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे, क्योंकि समय बहुत कम है। पढ़िए। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। प्रेज द लॉर्ड। जन के लंगड़े को लाते थे। कहाँ पे लाते थे? आपको मालूम होगा, ज्यादातर धार्मिक स्थलों के आगे काफी बेगर्स बैठे रहते हैं। वो उनका आदत होती है कि भीख मांगने जो भी जाते हैं, शरणार्थी या कोई भी जब जाता है, क्या कहते हैं इसको, जो भक्तगण जाते हैं,
वो उनसे भी मांगते थे। इसी प्रकार से इस लंगड़े को भी लाने के लिए लोग ला रहे थे। देखिए जरा, लंगड़ा था और उसको कौन सहारा दे रहा था? दो लोग थे सहारा दे रहे थे, जो उसको लाते थे कि ताकि वो भीख मांग ले और अपनी जीवन यापन कर सके। इसके मतलब उसको भी प्यार करने वाले लोग थे। क्या हमारा जीवन ऐसा है? हम माँ बाप की, भाई बहनों की बात नहीं करते, वो तो प्यार करते ही है। हम बुराई करेंगे तो भी प्यार करेंगे, हम अच्छाई करेंगे तो भी प्यार करेंगे। हम उन लोगों की बात करते हैं। हमारे जीवन में दो लोग ऐसे हैं जो हमें परमेश्वर का वचन देते हैं हमारे याजक हमारे पर ठहराए गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे याजक हमें क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर के भवन में हमें नहीं क्या, वो हमारे याजक का क्या काम है? उन्हें क्या कर रहे थे? 10 आए तो भी हम इबादत करेंगे, 100 आए तो भी हम करेंगे, 200 आए तो भी हम करेंगे। परमेश्वर के वचन को बांटना है। लेकिन वो क्या कर रहे थे? ये याजक हमारे जो ठहराए गए हैं, हम पास्टर जितेंद्र की ही बात नहीं कर रहे, हमारे ऊपर बहुत सारे याजक ठहराए गए हैं। समय समय पे आप लोग ने भी अनुभव किया होगा। उनका यही काम है कि हम परमेश्वर के नजदीक लेके आए। इस आदमी को, इस लंगड़े को भी प्यार करने वाले दो लोग थे, जो जिन्हें उसके जीवन की फिक्र थी कि उसका जीवन यापन कैसे होगा। हमारे याजकों को क्या फिक्र होती है कि हमारे जीवन कैसे बदले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा और बड़ा सिंपल लगता होगा, लेकिन आप वचन को गहराई में जाइए। हमारे याजकों को क्या चिंता होती है? हम बुरे कामों से दूर हो जाए। हमारी याजकों को क्या चिंता होती है? कि हम अपने दिलों को बदल लें, हम अपने उन कामों से अपना मन फिरा लें जिन कामों से परमेश्वर हमारा प्रसन्न नहीं होता है। हमारा प्रसन्न होने वाला परमेश्वर वो है जब हम बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह जो दूध और ब्रेड खा के पलता है, उसकी तरह उस रूप में जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे और अपने को समर्पित करेंगे तो हमारा परमेश्वर उठा लेगा और हम अपने सीने से रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो तो जनरल सभी से भीख मांग रहा था। जब उसने देखा पतरस और यूहन्ना, तो याजक, उसको लाने वाले कौन थे? दो लोग थे, ध्यान रखिएगा। और मांग किससे रहा था? दो याजकों से। याजकी कहेंगे, भले उस समय वो परमेश्वर के आराधनालय में आराधना करने जा रहे हो, लेकिन उसके लिए वो याजक ठहरे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उनसे भी उसने उसी तरीके से भीख मांगी। हम आप भी अपनी मुसीबतों में अपने याजक के पास जा रहे हैं। बताइए हम क्या करें? इस काम के लिए ऐसा हो गया है, ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ये हो गया। याजक कहते कुछ नहीं कर, तो ऐसा कर, 2 दिन फास्ट रहे, दुआ कर, 2-2 घंटे दुआ कर। अरे बताओ, भाई साहब के पास हम गए थे, उन्होंने 2 दिन का उपवास रखा के 2-2 घंटे दुआ ले दी। अब बताओ 2 घंटे दुआ कौन करता? इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात। अरे कहते, अरे भाई साहब आप 2 दिन फास्ट कर रहे हैं, हम पूरा हफ्ता फास्ट रखेंगे, मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। आप 2 घंटे दुआ कर रहे हैं, कहते हैं हम पूरा 4-4 घंटे दुआ करें, हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। हम परमेश्वर के पैरों को पकड़ लेंगे, हम उसके दामन को छू लेंगे, चाहे भीड़ हमें कितनी भी होगी। प्रेज द लॉर्ड। भीड़ हमें कितने भी धक्के दे, लेकिन हम तो परमेश्वर के दामन को, अगर हमने चर्चा में सुना, जैसे अभी बोल रहे थे, तो चर्चा में सुना तो हम तो ठान लेंगे अपने दिमाग में कि आज हमें यीशु मसीह के पैरों को पकड़ना। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ऐसे हैं? क्या हम ऐसे हैं? अपने को बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे ऐसे होते हैं, नीडी पर्सन होते हैं, वाकई नीडी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, अरे यार इनसे मांग लो सब हो जाएगा, ये नहीं, होते जरूरतमंद होते हैं, जरूरतमंद होते हैं। उसी आस में तो आते ही हमारे पास और
आपके पास, हम क्या देते हैं? हम क्या करें? नहीं ना ना, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा, दुआ करो। अरे ये भी तो कहें कि बहन आपका जीवन कैसा है, इसको बदलो, ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई है? हम मदद भी करें, हम ये नहीं कहें मदद करना बुरा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मदद करना जानता है और नहीं करता, अपने आप को रोकता, वो भी अच्छा है। इसलिए हम वक्त पे मदद भी करें, लेकिन हम आते हैं या अल्दर के पास, पास्टर्स के पास, अपने अगुओं के पास, बताइए क्या करें? हमारा कुछ बिगड़े भी ना, हमारा कुछ बदला भी ना जाए और सारे काम भी हो जाए, ऐसा तो नहीं चलेगा। जीवन को तो आपको परमेश्वर को देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइफ को तो अपनी आपको अबाउट टर्न करना ही पड़ेगा। जैसा चल रहे थे वैसा तो नहीं चलना पड़ेगा, नहीं। हम इधर भी खुश, उनको भी खुश, अरे क्या करें, वो आ जाते हैं तो अपने ही, तो क्या उनको भगाने तो किसी ने कहा नहीं, भगाने के कहा, लेकिन हम उनके जैसे काम तो ना, हम उनके अंदर सहभागिता तो ना रखें। हम सहभागिता किनके साथ रखें? जो हमारे परमेश्वर में एक मन के हो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मा की अगुवाई में चलते हो, हम उनके साथ सहभागिता रखें, हम उनके साथ सहभागिता रखें जो हमें यीशु मसीह का राह दिखाए। हम उनके साथ सहभागिता रखें जो हमारे गलत कामों को देखकर हमें डांट रहे हैं। हम एली काहीन ना बन जाए कि नहीं ठीक है वो सुधर जाएगी, बात सही रहेगी, ना। जब एली काहीन को, बच्चों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, एली काहीन को नहीं छोड़ा, तो हमारी और आपकी क्या होगा? इसलिए परमेश्वर का वचन से डरे। हमने दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास परमेश्वर है, हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास मार्ग है और जीवन है, तो हमें दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार से पतरस और यूहन्ना ने भी जब देखा कि इसकी भी नीड है, he is also needed person, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सोना चांदी है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, बट मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। मेरे पास वो खजाना है जो मैं तुझे दे दूंगा, तो कभी तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास यीशु है, और यीशु नाम से तू उठ और चल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नाम में ताकत है, ये ध्यान रखिएगा। सामने स्त्री से परमेश्वर ने कहा था, तूने मुझे पानी के लिए कहा, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं वो जल दे देता कि तू जीवन भर प्यासी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 3-4 बातों का ध्यान रखिए। हमारे अगुए को बताते हैं, अगर उन्होंने कहा है कि 10 मिनट में खत्म करना है तो we will have to finish in 10 minutes। अगर उन्होंने कहा 2 ही गाने गाने हैं तो 2 ही गाने गाने हैं। उन्होंने कहा तुझे दाहिनी ओर जाना है तो हमें दाहिनी ओर जाना है। फिर हम ये ना कहें दाहिनी ओर जा रहे हैं, वहाँ से बाईं तरफ आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने याजकों के ताबे रहो, उसकी हुजूरी में रहो, क्योंकि जब हम याजकों की सुनेंगे तो याजक ही हमें परमेश्वर का रास्ता दिखाएंगे, उसी राह पे ले जाएंगे। राह, हक और जिंदगी तो केवल यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक आयत और पढ़ लीजिए। तो ये इसी की 2 बाकी 38 आयत। प्रेरितों के काम 2 बाकी 38 आयत। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझ बुद्धि हमें कब आएगी? अभी आपने सुना है कि अगर हम विश्वास करते हैं, विश्वास कर, ईमान ला और बपतिस्मा ले, तो परमेश्वर का नूर तुझ पे चमकेगा। एक और आयत निकालिए, मरकुस 16 बाकी 16 है, जोर से पढ़िएगा। जो विश्वास करे
तो जरा जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो अपने हाथ उठा, जिन्होंने नहीं लिया वो अपने हाथ उठा, ईमानदारी से उठा लें। ये नहीं कि अरे ये क्या हो रहा वो क्या हो रहा है। परमेश्वर का वचन ये है, ये मेरा वचन नहीं है, पादी जी देव का वचन नहीं है, या अन्य किसी पास्टर का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। अगर हमें उससे आशीषें चाहिए, उससे बरकतें चाहिए और हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, तो ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बड़ी आज्ञा है जो हमें अपने जीवन में पूरी करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आपको आशीष